हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल यूपी वाला एके। मैंने आपको जैसे आपको पता है कि मैं जो क्लास 10th की मैथ है उसको आपको बता रहा हूँ। तो उसमें मैंने पहली एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.1 है उसके दो वीडियो बता चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको इसके पहले कॉन्सेप्ट और ये पहला क्वेश्चन कराया था। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलिए, इसके पहले कि मैंने इसमें यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग करना है, जो मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। तो कह रहा है जहाँ पे कोई क्या है, q कोई पूर्णांक है, तो हम यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक मानेंगे। ये इन क्वेश्चनों में लिखना होता है, लेकिन इन क्वेश्चनों की शुरुआत कैसे करी जाती है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे किसकी बात कर रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक की। सबसे पहले हम धनात्मक कोई भी विषम पूर्णांक संख्या मानेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई हमें धनात्मक विषम कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। हमने क्या मान लिया? कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या हमने क्या माना है? ए माना है। ठीक है। अब जैसे हम ये सभी जो दिया है, यहाँ पे क्या दिया है? 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में दिया है। यानी कि कुछ ऐसी संख्या है, यानी कि ए bq+r के रूप के जैसे दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हमने ए मान लिया। ठीक है। और ए बराबर होता है bq+r। ये आप जानते हैं, अगर ये भाज्य, ये क्या है भाज्य है, तो ये भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल है। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे सब जगह ये b की जगह क्या है? 6 है। यानी कि यहाँ पे हम दूसरा जो ये पूर्णांक b जो है, यानी कि ये दूसरा पूर्णांक। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो ये b यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या कि b यहाँ पे कितना है? 6 दिख रहा है। अगर यहाँ पे और r की जगह क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। यानी कि ये r की वैल्यू जो है वो b से क्या है? कम है। मैंने आपको बताया भी था कि ये जो r की वैल्यू हो वो b से हमेशा कम ही होती है। यानी कि b की हमने पता चल गया। अब r यहाँ पे क्या हो सकता है? r हमारा या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं होगा। 6 से हमेशा छोटा होगा। अब ये समीकरण होता है a बराबर bq+r। ए हमारा कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है। और ये b क्या है? b की जगह 6 है, यानी कि 6। और q कोई पूर्णांक है, तो q की जगह q लिखेंगे और प्लस r लिखेंगे। अब ये जो समीकरण है, इसमें हम क्या करेंगे? r की जगह हम वैल्यू रखते जाएंगे। पहले r की जब हम लिखेंगे, जब r बराबर 0, जब r बराबर इसमें 0 रखेंगे तो आप देखेंगे क्या मिलेगा? a बराबर, जब r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर आ जाएगा 6q+0, यानी कि इसका मान क्या आ जाएगा? 6q। ठीक है। और जब r बराबर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी a बराबर 6q+1। ठीक है। अब जब r बराबर 2 रखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी a=6q+2। कुछ नहीं करना, यहाँ पे रखते जाना है। r की जगह 0 1 2 रखते जाना है। r की जगह जब हम 3 लिखेंगे तो इसका मान आएगा a=6q+3। r की जगह जब 4 रखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी निकल के वो आएगी a=6q+4। और जब r की जगह हम 5 रखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी a=6q+5। आप दूसरी लाइनों में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है, सभी को उनको लिख लिया है। जैसे आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में कुछ नहीं करना था, सिर्फ r की वैल्यू लिखना था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 6q है, फिर 6q+1 है, फिर 6q+2 है, इसी तरह 6q+5 है। यहाँ पे 6 क्या है? ये एक इवन नंबर है। इवन मतलब सम संख्या है, यानी कि ये क्या हो, विषम नहीं हो सकता। यानी कि ये जो सब संख्या है, और सम संख्या में किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जब गुणा करेंगे तो हमेशा वो सम संख्या है।
आएगी, यानी कि सम संख्या में किसी भी धनात्मक पूर्णांक का गुणा करेंगे तो वो सम आएगा। तो ये वाला संख्या सम हो गई, यानी कि हमसे सिर्फ विषम के बारे में पूछा है, तो हम जो सम होती हैं उनको अलग कर लेते हैं तो हमें विषम अपने आप पता चल जाएगा। यानी कि इसे हमने क्या पता कर लिए, ये क्या है, सम संख्या है, तो इसके आगे हम लिख देते हैं कि ये क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, तो ये क्या है, सम संख्या हो गई, 6q एक सम संख्या हो गई। अब ये सम संख्या 6q सम संख्या है और 1 जोड़ देंगे, यानी कि आप देखें हम कोई भी सम संख्या उसके अगली वाली जो नंबर यानी कि 1 अगर प्लस कर देते हैं तो उसके अगली वाली नंबर तो क्या होती है, विषम ही होती है, तो यानी कि ये विषम हो गए। ठीक है, 6q + 2 को देखेंगे, अगर कोई सम संख्या है और 2 तो हमेशा सम संख्या होता है, तो यानी कि सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा सम संख्या आएगा, यानी कि ये वाला भी क्या हो गया, सम संख्या हो गया। और ये ठीक है, अभी इसको देख लेते हैं, 6q + 4 ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या है, और सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या आ जाएगा। यानी कि हमने क्या देखा, सम सम हमने देख लिया, हमसे क्या पूछा था, विषम पूछा था, तो क्या करेंगे, अब ये देखिए क्या एक विषम निकल के आया 6q + 1, दूसरा विषम क्या निकल के आया 6q + 3, और तीसरा विषम निकल के आया 6q + 5। अब हमसे क्या पूछा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो अब हम यहाँ पे आसानी से हम लिख सकते हैं, आता है कोई भी, अब यहाँ पे सिर्फ लिख देना, हमने पूरा सिद्ध कर चुके हैं, आप इस तरह लिख सकते हैं, आता है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। अब आपने इस क्वेश्चन में देखा कि कितना आपने शुरुआत इसकी कैसे किया, पहले क्या धनात्मक विषम पूर्णांक माना था, तो हमने कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया था ए, फिर हमने यूक्लिड विभाजन प्रयोगिका से देखते हैं कि वो इक्वेशन होती है ए = BQ + R बी की। अब यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है सब क्वेश्चन से कि जो 6q + 1 है, यानी कि बी की इन सभी जगह क्या है, वैल्यू 6 है, तो 6 मान लिया, और आर की वैल्यू हमेशा 6, ये बी से हमेशा कम ही होती है, यानी कि आर की वैल्यू हमने इस्तेमाल लिया। ये इक्वेशन हमारी बनी यूक्लिड विभाजन से, और आर की जगह हमने वैल्यू रखते जाए और ये हमें मिलता गया। और मैंने बताया कि कैसी ये सम और विषम हो सकती हैं, तो आपने इनको देखा और जाना कि ये क्वेश्चन कितना आसान था। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है कि किसी परेड में, जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, यानी कि जिसे आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। आपको क्या यहाँ पे अधिकतम संख्या बताना है और जिसमें वे मार्च कर सकें। अधिकतम मतलब हाईएस्ट। मैंने आपको बताया, जब आप एक बात का ध्यान हमेशा रखेंगे, इसमें अधिकतम और न्यूनतम वाले क्वेश्चनों में इसमें अधिकतम कह रहा है, अधिकतम मतलब हाईएस्ट, और जो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि यहाँ पे अधिकतम कह रहा है, यानी कि इसका क्या निकालेंगे आप, एचसीएफ। जब भी अधिकतम की बात करें तो आप एचसीएफ निकालेंगे, और जब भी न्यूनतम की बात करें तो क्या निकालेंगे, एलसीएम, क्योंकि एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोवेस्ट और कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि अधिकतम की बात करता है, तो आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ। यानी कि हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको पता चले दो संख्या हैं, एक है 616 और दूसरी है 32, इन दोनों संख्याओं का हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो अब आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया, अब इसका क्या करेंगे, आप एचसीएफ बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए, एचसीएफ निकालने की मैंने आपको क्या बताया, बता ही चुका है कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। इसमें हम प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। जैसे इस एक्सरसाइज में जो कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है, यानी कि जो दूसरा क्वेश्चन भी है दूसरे नंबर का, उसमें हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। आपको पता चले एचसीएफ क्यों निकालते हैं, और संख्याएं हमारी क्या थी, एक थी 616
और दूसरी संख्या थी हमारी 32। अब इसे क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना है, कौन सी संख्या है, और हमारा समीकरण जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए की जगह क्या है 616, यहाँ पे रखेंगे 616। अब क्या करेंगे 32 का इसमें मल्टीप्लाई 32 से इसको काटेंगे कितनी बार में, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए हमारा ये 616 से अधिक ना हो जाए। जैसे आप डायरेक्ट इसका आंसर नहीं निकाल पाते तो इसको रफ पेज में हम देखेंगे कि 616 को 32 में किस प्रकार से। सबसे पहले हमको 32 से डिवाइड करना है, ठीक है, किसको 616 को हम जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 बार जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि एक बार करेंगे तो सबसे पहले 32 आएगा, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है 29 है, अब ये 6 है तो ये 6 यहाँ पे आएगा। फिर 32 को ऐसा गुणा करना है कि ये 296 से ज़्यादा नहीं, यानी कि 10 बार करेंगे तो 320 आ जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा। 9 बार जाएगा तो 9 का इसमें करेंगे तो 9 दून 18, एक कैरी के लो 9 तो 27 और एक 28, 200 कितना आ गया 88 आ गया। और इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर आपका आएगा, और इसका आंसर 0 यहाँ पे या क्या है 8 आया। अब 8 क्या है शेष फल बचा है, अब इसको किससे काटते हैं, जो इसे 32 काटा था अब 8 को इससे काटेंगे, यानी कि 32 को काटेंगे 8 से तो 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। और यहीं से आपका समझ में आ सकता है कि एचसीएफ क्या है, लास्ट वो नंबर जिससे पूरी पूरी संख्या कट जाए। अब लास्ट वाला नंबर क्या है 8 है। अब इसको कैसे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन में कैसे ये वाली स्टेप लिखेंगे, 32 को हमने 616 में भाग दिया तो ऐसा कौन सा नंबर था जिससे जिसका ज़्यादा ना करने पर उससे ज़्यादा ना हो, तो क्या था 19 था, तो 32 में 19 का गुणा किए, और जब 19 का गुणा किए थे 32 में तो शेषफल कितना आया था 8 आया था ना, तो शेषफल आपका 8 आया है, ठीक है। अभी शेषफल हमारा 0 नहीं है, तो शेषफल जब 0 नहीं होता तो जो भाजक होता है उसको फिर से हम काटते हैं, यानी कि 32 को काटेंगे, अब किससे काटेंगे शेषफल से काटेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कितने बार में 4 बार में कटा है, 4 बार में पूरा कट गया, 8 चौक 32 और शेषफल क्या बचा 0, हमारा शेषफल 0 आ गया। यहाँ से हम एचसीएफ अपना निकाल सकते हैं। एचसीएफ क्या होता है, लास्ट वो भाजक जिससे पूरा पूरा नंबर कट गया हो, भाज्य पूरी पूरी संख्या कट गई हो, तो यहाँ पे किससे कटा है 8 से, यही हमारा एचसीएफ है। और यहाँ पे अधिकतम पूछा था तो 8 क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि दूसरे का आंसर क्या हो गया 8। तो आपको ये तीसरा नंबर था, क्वेश्चन नंबर तीसरा था, तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन नंबर दूसरा और फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा बताया। तो चलिए अगले वीडियो में बड़ा हो रहा है वीडियो, अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन आपको बताऊंगा। थैंक यू।